प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर भगवान शंकर का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया, तो सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। मैदानों ने कहा, हम ऐसे पुर की रचना करते हैं जिस पर देवता विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शक्तिशाली मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वो विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। इतने विलक्षण थे कि उनका कब आना हुआ, कब जाना हुआ, कितने शीघ्र से प्रकट होना, कितने शीघ्र से अंतर ध्यान हो जाना, और अपरिमित अस्त्र शस्त्र से, सामग्रियों से भरे हुए विमान। दैत्य सेनापतियों के मन में अब तो बड़ा उत्साह हो गया। मायासुर ने जो 3 पुरों की रचना की, लोकपतियों के प्रति वैर भाव था ही, उनकी याद करके तीनों विमानों के द्वारा वे छिपे रहकर सब लोगों का संहार करने लगे। जब देखा कि मारने वाला कौन है दिखाई ही नहीं दे रहा है, तीनों पुर बिजली की तरह यहां से वहां, वहां से वहां, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा और प्रजा का नाश। अब सब लोकपाल भगवान शंकर की शरण में गए, प्रार्थना की कि प्रभु, हम सब का विनाश हो रहा है, अब आप ही रक्षा कर सकते हो। त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हे देवादिदेव महादेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत, और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान बहुत से, एक बाण से करोड़ों, असंख्यों बाण प्रकट हो गए, और आग की लपटें निकल रही थी उन बाणों से। अब तीनों पुरों का दिखना बंद हो गया। विमानवासी जितने भी असुर थे सब निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। महामायावी मैं दानव बहुत से उपाय जानता था, वो सब दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत कुंड में डाल करके पुनः जिला दिया। अब वो सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते असुरों में और तेज और बल बढ़ गया, और सबके शरीर वज्र के समान पुष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देखा कि महादेव जी का प्रयास तो निष्फल हो गया, और वो सब असुर विमानों पर चढ़कर और आतंक मचाने लगे। भगवान श्री विष्णु जी को प्रेरित किया, वो गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए, और दोनों मध्याह्न के समय उन तीनों पुर में गए जहां अमृत के कुंड थे, जिनमें दैत्यों को जिलाया था। सारा का सारा अमृत पी गए। भगवान विष्णु गौ बने और ब्रह्मा जी बछड़ा बने, और जो त्रिपुर में अमृत कुंड था उसको जाकर के पी गए। यद्यपि दैत्य लोग रखवाली में थे, पर भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ते सब बेसुध हो गए। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को बात मालूम हुई,
तो उसने विचार किया कि भगवान श्री हरि तो बड़े सामर्थ्यशाली हैं। अमृत रक्षकों से उन्होंने कहा, भाई शोक मत करो, देवता असुर मनुष्य कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान के विधान को मिटा सके। इसलिए जो होना है वही होगा, जो हरि चाहेंगे वही होगा। सबसे बड़े मायापति हरि हैं, जिनके आगे किसी की माया काम नहीं करती। मायासुर ने ऐसा कहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु अब वार कीजिए, अब प्रहार कीजिए, और एक रथ का निर्माण किया। धर्म को साक्षात रथ, ज्ञान को सारथी, वैराग्य को ध्वजा, ऐश्वर्य को घोड़े, तपस्या को धनुष, विद्या को कवच, क्रिया को बाण और अन्यान्य शक्ति अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। भगवान शंकर ऐसे रथ पर विराजमान हुए। पिनाकपाणी भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया। इसलिए एक नाम पड़ा त्रिपुर विनाशक। उसी समय स्वर्ग में दुंदुबिया बजने लगी। देवता ऋषि लोग देवादिदेव महादेव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर इस प्रकार तीनों पुरों को भस्म करके भगवान शंकर ने त्रिपुरारि की पदवी प्राप्त की।